हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज अबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो पुणे महाराष्ट्र में है। उसकी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था इस कॉलेज का, और ये कॉलेज बहुत डिमांडिंग कॉलेज भी रहा है, इसलिए इस पे वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। इसका मैं ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर, कट ऑफ, सारी चीज़ें डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा। जो इस साल का 26 का जो फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को हम देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में कि कब इस्टेब्लिश हुआ था। सारी चीज़ें पहले डिटेल में हम जान जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात। तो ये 1995 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये पुराना कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। इंस्टीट्यूशन टाइप की बात करें तो प्राइवेट डीम्ड है ये। और एफिलिएटेड की बात करें, किस यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है, तो ये खुद एक यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पिंपरा, पुणे में जो है। यानी ये खुद ये यूनिवर्सिटी भी है, इसके अंदर सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, BDS, MBBS और BMS, सारी चीज़ें यहाँ पे कराए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। 7% इंक्रीज इन ट्यूशन फी एवरी ईयर, यानी कि हर साल इस कॉलेज में ट्यूशन फी हर साल 7% इंक्रीज करता है फी स्ट्रक्चर में। जितना फी स्ट्रक्चर होगा उसमें हर ईयर 7% इंक्रीज करता है फी स्ट्रक्चर। इस बात का ध्यान रखेंगे। और आगे हम एड्रेस की बात कर लेते हैं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एड्रेस है, डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज का एड्रेस है संत तुकारम नगर। संत तुकारम नगर एक जगह है, वहाँ पे पिंपरी कॉलोनी है, पुणे में है, महाराष्ट्र। और हम डिटेल जानेंगे फी स्ट्रक्चर और कट ऑफ के बारे में। उससे पहले आप पहले कॉलेज का एक रिव्यू देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, कैंपस टूर देख लें। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कॉलेज किस तरीके का है। आप कम से कम वहाँ जाकर विजिट करने से पहले एक बार देख लें, माइंड सेट हो जाएगा आपको। फिर आगे हम
तो दोस्तों अब हम फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस कॉलेज का। देखिए ये फी स्ट्रक्चर मैंने डायरेक्ट साइट से हमने डाउनलोड किया है, डॉक्टर डी वाई पाटिल के साइट से हमने इसको निकाला है। ऑफिशियल 25-26 का ये फी स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए, इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है और फ़ी भी ज़्यादा है इस कॉलेज का, बहुत ज़्यादा। तो देख लेंगे कि ट्यूशन फ़ी एनुअल आपको रहेगा 27 लाख रुपए, 27 लाख रुपीज़ आपको हर साल जमा करना है ये फ़ी। और कॉशन डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 50,000 आपको जमा करना है। अगर हम एलिजिबिलिटी फ़ी की अगर हम बात करें तो ये 2 लाख रुपीज़ आपको जमा करना है, 2 लाख रुपये ये जमा करना है। और हॉस्टल 3 सीटर नॉन AC विथ मेस के साथ 3,05,000, वो आप देख लेंगे अपने हिसाब से। तो इसका फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा की तरफ जाएगा। अगर टोटल आप देखेंगे तो इसमें आपको 1.5 करोड़ के आसपास बनेगा आपको, तो थोड़ा सा महंगा है, इसमें कोई बात नहीं, दो राय नहीं है। ट्यूशन फ़ी हम NRI की अगर हम बात करें तो अगर हम $60,000 आपको लगेगा NRI का ट्यूशन फ़ी एनुअल। और हम ये कॉशन की बात करें, कॉशन डिपॉजिट तो 50,000 ये सेम रहेगा। और एलिजिबिलिटी फ़ी की बात करें $2,700 $2,700 और 3 सीटर AC का, तो आप देख लेंगे, हमने बता ही दिया पूरे डिटेल्स में। तो ये है फ़ी स्ट्रक्चर डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज का। थोड़ा सा ज़्यादा है, मैंने पहले बताया इसका फ़ी स्ट्रक्चर, ये सब डिटेल आप देख लेंगे। तो ये था पूरा ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अब हम हॉस्टल के एकोमोडेशन एंड फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं 26 का। तो हॉस्टल में 3 सीटर नॉन AC AC 2 सीटर सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 3 सीटर नॉन AC के बारे में। तो इसका फ़ी आपको रहेगा 2,25,000 2,25,000 रुपये पर ईयर आपको जमा करना है। मेस चार्ज अलग से लगेगा 80,000 80,000 रुपये मेस चार्ज अलग से। टोटल फ़ी देखेंगे 3,50,000 3,05,000 सॉरी। 3 सीटर AC की अगर हम बात करें तो इसका चार्ज लगेगा 2,65,000। देखिए AC और नॉन AC में 50,000 का फ़र्क है। और मेस चार्जेस की अगर हम बात करें तो सेम है 80,000। और टोटल एनुअल फ़ी की अगर हम बात करें तो 3,45,000। ये सिर्फ मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल और मेस की। 2 सीटर नॉन AC की अगर हम बात करें तो 2 सीटर नॉन AC में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे आप सिंगल सीटर या 2 सीटर में जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, 2,85,000 2,85,000 पर ईयर। और मेस चार्जेस देखिए सबका सेम रहेगा, 80,000 सबका सेम रहेगा मेस चार्जेस। टोटल इसका हो जाएगा 3,65,000। 2 सीटर AC की अगर हम बात करें 3,52,500 3,92,500 और मेस चार्जेस सेम रहेगा। टोटल इसका हो जाएगा 4,32,500। अब हम NRI कोटा की बात कर लें कि NRI कोटा का क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा एनुअल हॉस्टल का। तो $4,500 $4,500 आपको लगेगा, इंक्लूडेड इसमें मेस चार्जेस भी इंक्लूड रहेगा। तो टोटल इसका $4,500। तो ये था पूरा हॉस्टल का फी स्ट्रक्चर। देखिए इसमें वो आगे पीछे हो सकता है, फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए हॉस्टल में इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, जिस तरीके का रूम लेंगे तो इसमें ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पहले मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि कट ऑफ आप ध्यान रख कर आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि कॉलेज वाले आपसे प्री बुकिंग करा लेते हैं। हम कॉलेज में बात करते हैं, कॉलेज वाले कहेंगे कि नहीं हम आपको प्री बुकिंग कर लेंगे। होता क्या है कि हमारा कट ऑफ मान लीजिए कि कम है, हमारा नंबर कम है नीट के एग्जाम में, मान लीजिए कि 200-250 नंबर है, कॉलेज वाले कहेंगे कि नहीं इस पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप जब कट ऑफ देखेंगे तो सिलेक्शन नहीं हुआ है उस नंबर पे, कट ऑफ हाई गया है, और आपको क्या कॉलेज वाले कह रहे हैं कि इस पर सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने खुद पर्सनली मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जिसके साथ ये फ्रॉड हो चुका है। मैं आपको इससे आगाह कर रहा हूँ, चौकन्ना कर रहा हूँ कि आप इसका ध्यान रखें कि फ्रॉडिंग आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आप अपना ट्रेंड देख लें, मिनिमम 2 साल का आप ट्रेंड देखें। 26 का एग्जाम दिया आपने, 24-25 का ट्रेंड देखें दोनों का। मैं 25 का ट्रेंड बता रहा हूँ, 24-25 दोनों का ट्रेंड देख लें, 24 का भी मैं यहाँ ट्रेंड बता दूंगा आपको। इससे अंदाजा आपको क्या लगेगा कि कितना रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है, किस रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। उस हिसाब से आप देख के आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कॉलेज आपको चाहिए। इससे आप फ्रॉडिंग से बच सकते हैं, वरना आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है साल बर्बाद होते हुए, इसलिए इसका ध्यान रखें। हम सबसे पहले बात हम कर लेते हैं 24 का कट ऑफ के बारे में, फिर 25 की बात करेंगे। दोनों कट ऑफ आपके लिए सामने ला दिया हूँ ताकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके लिए आसानी हो जाएगा, आपके लिए मैंने लाया है। तो ओपनिंग रैंक की अगर हम 24 की अगर हम बात करें तो ओपनिंग रैंक रहा है 79,345। आप अंदाजा लगाइए कि 80,000 इसका ओपनिंग रैंक रहा है।
और क्लोजिंग रैंक 5,47,264, यानी 5.5 लाख के आसपास क्लोजिंग रैंक रहा है 24 में। अब आप अंदाजा लगाइए, राउंड लास्ट राउंड का कट ऑफ है ये क्लोजिंग रैंक। तो अब कॉलेज वाले क्या कहेंगे कि आपका रैंक मान लीजिए 7 लाख रैंक में है, कहेंगे कि हाँ हो जाएगा एडमिशन। अब आप क्या हो जाएंगे, फ्रॉड में फंस जाएंगे, आप पैसा भी ले लेंगे, आप फंस जाएंगे उसमें। इससे इसी को मैं कह रहा हूँ, इससे चौकन्ना रहना। अब मैं ये कट ऑफ देख लिया राउंड हिसाब से, 24 का कट ऑफ देख लीजिए। राउंड 1 में गया था 5,68,000 के आसपास, और राउंड 2 में गया था 5,32,000 के आसपास, और राउंड 3 में गया था 5,38,000 के आसपास, यानी कि 5.5 लाख के आसपास ये रहा है पूरा कट ऑफ। राउंड स्ट्रे में कम गया था 4,53,000। मार्क्स भी यहाँ देख लें कि 24 में क्या क्या मार्क्स रहा है, यानी आप देख लें कि 400 के आसपास था, तो यहाँ सिलेक्शन हुआ है। अब हम कट ऑफ बात करेंगे 25 की कट ऑफ के बारे में। 25 से अंदाजा आपको लगेगा। तो 25 की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की हम बात करेंगे, तो क्लोजिंग रैंक जो हुआ था राउंड 1 में जो क्लोज हुआ था 3,95,628, यानी 4 लाख के आसपास ये क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड 4.5 लाख के आसपास, 4,40,000 के आसपास ये क्लोज हुआ था। थर्ड राउंड की अगर हम बात करें तो 5,25,000 के आसपास, 5,25,844 के आसपास, यानी इससे अंदाजा आपको क्या लगा। और स्ट्रे वैकेंसी में सॉरी, स्ट्रे वैकेंसी में आपको 6,60,000 के आसपास। देखिए स्ट्रे को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रे में को नहीं ट्रेंड आप देखेंगे, मेन ट्रेंड ये देखेंगे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का ट्रेंड। तो आप अगर अंदाजा इसमें लगाएं तो 5 लाख के आसपास आपका रैंक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है इस कॉलेज में। तो इससे, लेकिन आप अगर 4 लाख के अंदर में हैं, 4 लाख के अंदर में हैं, तो आप ज़्यादा सेफ में रहेंगे, आप देख लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन 4 लाख के अंदर में मेरी माने तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम फीस स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस बात का ध्यान। अब हम थोड़ा सा रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका रैंकिंग क्या है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, नेशनल लेवल इसका रैंकिंग क्या है। तो NIRF रैंकिंग देखेंगे तो ये 12th रैंकिंग है इंडिया में, पूरे इंडिया में 12वें नंबर पे आता है। और IIRF रैंकिंग देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, तो ये 5th रैंक पे आता है। बहुत अच्छा रैंकिंग माना जाएगा इसको, प्राइवेट में इतना अच्छा रैंकिंग है। और यहाँ का पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है। अगर इसको मैं ग्रेड की बात करें तो A++ ग्रेड है, ये बहुत अच्छा ग्रेड माना जाता है, A++ ग्रेड इसको मिला है। तो ये था कॉलेज के बारे में कि कॉलेज का एलुमनाई स्टेटस कितना तगड़ा है, कितना ज़बरदस्त है। अब हम बात करेंगे इसके सीट्स के बारे में, कितना सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो टोटल एनुअल इनटेक की बात करेंगे, 250 सीट्स हैं MBBS के लिए। और इसमें हम जनरल या मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें सीट्स की तो 212 है, 212 सीट्स हैं यहाँ पे। NRI कोटा की अगर हम बात करें तो 38 सीट्स अवेलेबल है, यानी कि टोटल इसको परमिशन मिला है 250 सीट्स का, जिसमें से 212 आपको मैनेजमेंट कोटा का है जनरल बच्चों के लिए, और NRI कोटा के लिए 38 सीट्स अवेलेबल है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लें यहाँ के, तो लेक्चर हॉल मौजूद है जो बहुत ही खूबसूरत है और मॉडर्न टाइप का है सारा लेक्चर हॉल। सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है आपको, जो कि 5,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, और सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे यहाँ पे और डिटेल, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑडिटोरियम की बात करें, ऑडिटोरियम यहाँ पे मौजूद है, लेबोरेटरीज मौजूद है यहाँ पे, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा यहाँ मौजूद है, एक्सपेंसिव है, CT स्कैन सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप, मैं इंस्टा हैंडल आपको दे देता हूँ, ID यहाँ पे, आप वहाँ से जाके आसानी से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो। और आगे किसी और कॉलेज के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, ताकि मैं आगे उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।